इसके आगे भी जिसको कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही भाग्योदय को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक काम करते हैं, वामपंथी गांधीवादी हूँ और नास्तिक भी हूँ, और वो नास्तिक में बन गया हूँ। उसके पीछे काफी वजह भाग्योदय आज प्रदर्शन किया है, क्या इसका कारण है? देखिए, भाग्योदय अस्पताल एक जो ट्रस्ट अस्पताल है जो दान के पैसे से बनी है, वो मेरे पारिश्रमिक के 37,000 नहीं दे रहे हैं। जैसी मेरी पहले सेवा देने की शर्तें थी, उसका उल्लंघन करते हुए वो 65% काट रहे हैं मेरी फीस में से, जिसका मैं सैद्धांतिक तौर पर विरोध करता हूँ। 37,000 मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं काफी धनी व्यक्ति हूँ, और लेकिन ये उसूलों की लड़ाई है, इसलिए भैंस के सामने बीन बजा के मैं इनसे 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहे हैं। उसके तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे भैंस के आगे बीन बजा के आज हमारा विरोध प्रदर्शन आयोजित था। लोगों का बहुत समर्थन मिला, और ऐसे अहंकारी लोग जब तक धार्मिक संस्थाओं में बने रहेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ी का धर्म पर से विश्वास वैसे ही खत्म होता रहेगा जैसा मेरा इन लोगों ने किया है। तो ये तो इतने निकृष्ट लोग हैं कि ये जैन समाज के साधुओं के बीच में भी ये दुर्भावना चुगली करके कोशिश करते हैं, और दिगंबर साधु का मन इतना शीतल रहता है कि बता नहीं सकता। तो ये लोग ऐसे हैं कि भाग्योदय ट्रस्ट के ट्रस्टी, मतलब भाग्योदय ट्रस्ट को अपनी जांघ के नीचे दबा के रखना चाहते हैं, और उस वर्चस्व के लिए, उस अहंकार की पूर्ति के लिए इनको मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसकी वजह से मोतीनगर थाने भी शिकायत करने जी, प्रबंधन के लोग कल मोतीनगर थाने गए थे कि आपने उनको धमकी दी है। बिल्कुल नहीं धमकी दी है। मैं ऑडियो क्लिप आपको शेयर कर दूंगा। मैंने PRO श्री नीरज भैया को निवेदन किया था। मैंने कहा भैया, मेरी आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इन ट्रस्टियों के दबाव में आके वो कि जान से मारने की धमकी दी, नेतागिरी करते हो, तो मैं देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑडियो क्लिप वो वायरल हो रही है, कृपया उसको रेफर करें। मैंने किसी को धमकी नहीं दी। मैं आदतन शांत किस्म का आदमी हूँ, गांधीवाद में यकीन करता हूँ। मतलब वामपंथी विचारधारा है, लेकिन गांधीवाद में आगे क्या कदम रहेगा आपका? अब देखिए, अभी तक मैंने सोच रखा था कि 37,000 मिल जाएंगे तो मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। अब मैं 37,000 मिले, 37 लाख मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस इनकम टैक्स और ED की जांच करवाऊंगा। ये दोनों एजेंसी हैं, CBI जैसा तो कुछ नहीं बनता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनमें मैं करवा के रखूंगा। इरादों का मैं पक्का हूँ। मैं ना हाथ पांव टूटने की, नौकरी जाने की, जेल जाने की परवाह करता हूँ, और मुझे पता है कि मैं ये ED और इनकम टैक्स की जांच करा के। लगता है यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे होता है बिलों के नाम पे? अरे भैया, कुछ ना कहो, चीजों में गड़बड़ तो बहुत है। ढोल का पोल है भाई। क्या रहता है कि आदमी वो ही डरता है हिसाब किताब देने से कि जिसके पास कुछ छुपाने को हो। मैं ऐसा खुलेआम सरकारी नौकर होने के बावजूद भी अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है। तुम ED, CBI, इनकम टैक्स, लोकल पुलिस, महिला आयोग, सबको मेरे घर पे भिजवा दो। वो बढ़िया यही कहते आएंगे क्या, डॉक्टर तो बहुत मजेदार आदमी है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनकी जांच होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि मैं बगैर, अच्छा कुछ चीजों के प्रमाण मेरे पास हैं भी, लेकिन वो प्रमाण इतने अपुष्ट हैं कि उसके काउंटर में ये कुछ भी बना देंगे। इसलिए वो मैं कहता हूँ एजेंसी है ना, जब वो हलक दबा के जांच करती है ना, सच्चाई तभी बाहर निकलती है। डॉक्टर साहब, अपना परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन, पेन क्लिनिक नाम से मेरा विजय टॉकीज चौराहे पे दवाखाना है, और मैं एनेस्थीसिया का प्रोफेसर हूँ। 10 वर्ष पहले मैं प्रोफेसर हो गया था, और भारत के चिकित्सा के एकेडमिक्स में थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान है, लोग पहचानते हैं। तो आपने एक शिकायत दर्ज कराई है मोतीनगर थाने में, क्या है मामला? देखिए, एक डॉक्टर जो भाग्योदय के लिए काफ़ी दिनों से अमलगढ़ टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ पेमेंट के कारण, तो उसमें मैं यही बोलूँगा कि डॉक्टर साहब के लिए जो कुछ भी संस्थान को देना है, वो संस्थान के जो मापदंड हैं, जो संविधान है, उसी के अनुरूप उनको पेमेंट होना है। आज उन्होंने सुबह सुबह भाग्योदय चिकित्सालय के बाहर कुछ भैंस के आगे बीन वगैरह बजाई है। तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, जो उन्होंने कहा था वो किया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन मैं पुनः अपनी बात रखता हूँ, संस्थान अपने निर्धारित मापदंडों पे काम करती है, और निर्धारित ही मापदंडों पे
आगे भी पेमेंट करेगी। उनके बीन बजाने से, उनके नाचने से, गाने से संस्थान किस बात का ये पेमेंट है जो डॉक्टर साहब को नहीं है? डॉक्टर साहब एक्चुअल में क्या है, संस्थान के खुद के अपने ही डॉक्टर्स, अपनी एसेसरीज, अपने संसाधन हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अगर किसी को बुलाना चाहे तो संस्थान बोलती है आप बुलाइए, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका जो भुगतान किया जाता है वो निश्चित मापदंडों पे किया जाता है, जो संस्थान की एक पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के तहत संस्थान ने उनका भुगतान किया है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो संस्थान उनके लिए अपने नियम थोड़ी बदलेगी। बात सिर्फ इतनी है, डॉक्टर साहब से ना मेरा ना संस्थान का कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो ये बात अच्छे से समझते हैं। तो एक वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो आगे भी चलेंगी, लेकिन संस्थान का एक फार्मूला बिल्कुल फिक्स है। संस्थान अपने सारे नियम, कायदे, कानून, मापदंडों पे काम करती आई है और आगे भी करेगी। उनके साथ प्रबंधन पर भी कई बड़े आरोप भी ऑन कैमरा भी वो सब निराधार हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ वो निराधार हैं, आप मत मानो, आप संस्थान में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी है। संस्थान का कोई भी ट्रस्टी, निर्देशक, मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे वो भाग रहे हों, डर रहे हों, बच रहे हों, कुछ भी नहीं है। ये कोई लड़ाई है ही नहीं। निर्धारित मापदंडों पे ही संस्थान काम कर रही है और आगे भी करेगी। एक वैचारिक मतभेद है, उनको ऐसा लग रहा है तो उनके लिए मैं पुनः साधुवाद बोलता हूँ।